अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, कल रात पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में जो इज़ाफ़ा किया गया, शायद वो तारीख़ में सबसे बड़ा इज़ाफ़ा है। ₹30 का पर लीटर पेट्रोल महँगा होना। जो लोग समझ-बूझ रखते हैं, इस बात को समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत का हरगिज़ फ़ैसला नहीं है। ये पहले से फ़ैसले हुए हुए थे। बल्कि शायद इमरान खान साहब जो है, उन्होंने 2 ₹250 का भी तक एग्रीमेंट किया हुआ था कि पेट्रोल इतना बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल बढ़ाने की एक तो वजह ये है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत, दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो आपके डॉलर है। क्योंकि आप डॉलर में पेट्रोल खरीदते हैं। जब जो अभी अगर हिसाब लगाया जाए, जो आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत है, उसको अगर ₹108 से ज़रब दें, तो वो तकरीबन 125-20 रुपए का बनता है, जो अभी हम 200 पे ले रहे हैं। और अगर इमरान खान साहब डॉलर की तबाही ना मचाते, डॉलर ₹200 पे ना पहुँचाते, तो पेट्रोल हरगिज़ महँगा ना होता। लेकिन इसके बावजूद इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे सोर्सेज़ पैदा करे, अपनी कमाई में बढ़ाए, टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करे और बहुत सारे दूसरे जो उनके काम होते हैं, उनसे अवाम को सब्सिडी दे, रिलीफ दे। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। तो पाकिस्तान में अब भी दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता जो पेट्रोल है, अगर उसको हिसाब लगाया जाए, तो अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जैसे कि मतलब अगर इंग्लैंड में या हॉलैंड में, जर्मनी में, तो तकरीबन 520-550 रुपए का लीटर पाकिस्तानी पेट्रोल पड़ता है। लोग डलवा रहे हैं, डलवाना पड़ेगा, ये मजबूरी है, जितने का भी हो जाए। लेकिन इसका एक पॉइंट जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जो पेट्रोल की मसनूआत हैं, उसकी वजह से हर चीज़ की कीमत में इज़ाफ़ा होता है। ये तो बिल्कुल बड़ी सिंपल सी बात है। और वो फिर सबके लिए होता है। वो मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए भी होता है, मर्सिडीज़ भी चलाने वाले के लिए होता है, और वो कोई बड़ी गाड़ी चलाने के लिए भी होता है, और एम्बुलेंस चलाने के लिए भी होता है। बसेस चलाने से लेकर हर चीज़ को वो हिट करता है। तो इसका कोई तरीकाकार कैसे बनाया जा सकता है कि आप अमीरों को पेट्रोल महँगा दें और गरीबों को सस्ता दें? काफ़ी मुश्किल काम है। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरियाँ हैं, बहुत सारी टेबल स्टोरी हैं। हाँ, 2 पेट्रोल होते हैं, जो एक महँगी गाड़ियों में डलता है और एक नॉर्मल में डलता है। और जो महँगे वाला है, वो डबल महँगा करें। ज़ाहिर है, जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, और जिनके पास साइकिल, मोटरसाइकिल, साइकिल से मुराद मोटरसाइकिल और दूसरी तमाम जो साइकिल, रिक्शे, छोटी गाड़ियाँ, व्हाटएवर जो भी है, उनको सस्ता दिया जाए। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और है, अगर हुकूमत अवाम के लिए वाक़ई कुछ रिलीफ़ देना चाहती है, तो तरीके बहुत हैं। देखें, जब तक मैं यहाँ बैठ के नसीहतें करता रहूँ और उस पर अमल ना करूँ ना, तो मेरी किसी निजी का फ़ायदा नहीं है। मतलब बड़े-बड़े मौलवी हैं, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, बड़े-बड़े दीन पे लेक्चर देने वाले दूसरे इमाम हज़रात हैं, ब एक हमारे और बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, लेकिन क्या वो उन बातों पे होता है? मतलब वो लोगों को रक्शे, टांगे की सवारी, लोगों को कनात, लोगों को सदके, लोगों को ज़कात, और खुद उनकी गाड़ियाँ, खुद उनके महल, खुद उनके कारोबार, वो मतलब आपस में अटैच नहीं कर, आपस में मिलते-जुलते नहीं है। बट एनी हाउ, यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है, वो वी लोग का जो असल मकसद है, वो ये है कि अवामी हुकूमत कुछ अवामी फैसले कर सकती है। अगर आप इन सेक्टरीज़ की तनख़्वाहें देखें, इन जो 19वें, 20वें, 21वें ग्रेड के ऑफ़िसर हैं, उनकी तनख़्वाहें देखें, इनकी सहूलियात देखें, इनको मिलने वाली मुफ़्त मराआत देखें, तो आप दंग रह जाएँगे। हो सकता है एक बड़ा सरकारी अफ़सर आपको मतलब 50-50, 25-25, 30-30 लाख में महीना पड़ता हो। उनका पेट्रोल फ्री, उनका घर फ्री, उनका मराद फ्री, उनके मुलाज़िम फ्री, आने-जाने की टिकटें फ्री, उनकी तनख़्वाहें डबल, उनको पता नहीं क्या-क्या दिया जाता है। मैं एक सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ। हज़ारों की तादाद इस वक़्त हुकूमत में जो मुलाज़मीन काम कर रहे हैं, वो मुलाज़मीन जिनकी तनख़्वाहें 2 लाख से ज़्यादा हैं। डेफ़िनेट उनके अख़राजात भी ज़्यादा होंगे। क्या उन लोगों से रिक्वेस्ट करके तनख़्वाहें आधी नहीं की जा सकती? 7 लाख वाली तनख़्वाह, या 5 लाख वाली, या 2 लाख या 4 लाख वाली तनख़्वाह आधी नहीं की जाती? क्या उनके पेट्रोल के पैसों पे कट नहीं लगाया जा सकता कि फ्री पेट्रोल आपको 6 महीने नहीं मिलेगा? इसी तरह आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँ, इनके जजेस के देखें कि क्या तनख़्वाहें हैं एक दिन की? क्या इनकी सहूलतें हैं? क्या इनको मराआत दी जाती है? क्या इनसे रिक्वेस्ट नहीं की जाती कि 6 महीने के लिए आप मेहरबानी फ़रमाएँ? और मेहरबानी फ़रमाकर ये सारा कुछ हम हाफ़ करने लगे हैं, क्योंकि मुल्क के हालात इस वक़्त नहीं है। बड़ी कौमें कुर्बानियाँ देती हैं, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। आप जर्मनी चले जाएँ, एक वक़्त आया मुश्किल, तो जो टैक्स है यहाँ पर, मैं जो टैक्स देता हूँ, वो अपनी कमाई पर 21% देता हूँ। मतलब कि हर 100 के पीछे ₹21 टैक्स।
थोड़ा सा बिजनेस ऊपर जाता है तो वो 42% हो जाता है। मतलब आपका बिजनेस जब मिलियन में जाता है तो आप टैक्स 42% देते हैं। भी आप ज्यादा कमाते हैं, टैक्स आपको ज्यादा देना चाहिए, मुल्क चलता ही टैक्स पे है। जर्मनी में एक वक्त ऐसा आया था कि कुछ हालात खराब हो तो उनके जो टॉप के 10 बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा था जी कि हम लोग अपनी कमाई का 60% जो है, 70% वो टैक्स पेड करेंगे, कि अगर हम लोग 100 रुपया कमा रहे हैं तो 70 रुपए हम लोग टैक्स देंगे, सिर्फ 30 रुपए अपने पास रखेंगे, जिससे हम अपने मामला सीधे करेंगे। मुल्क ऐसे चलते हैं, मुल्क मुश्किल से ऐसे निकलते हैं, कुर्बानियां कौम को देनी पड़ती है। क्या वजीर आजम साहब जो दावा करते हैं कि उन्होंने 10 साल में खुद तनख्वाह नहीं ली, जब वो वजीर आला थे 10 साल वजारत आला की तनख्वाह नहीं ली, ये शहबाज साहब दावा करते हैं। मियां नवाज साहब भी इसी किस्म का दावा करते हैं कि उन्होंने भी तनख्वाह नहीं ली और अपनी तनख्वाह किसी किडनी सेंटर को जाती थी। तो क्या ये दरस वो अपने नीचे 300 एमएनए को नहीं दे सकते कि खुदा के बंदो, जब तुम एमएनए हो और एमएनए बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हो, तो वो जो करोड़ों रुपया खर्च करते हो एमएनए के बनने के लिए, वहां पे जो आपको 2 ढाई 3 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या उसकी वुकत क्या है। हो सकता है कुछ एमएनए ऐसे हों जिनको वाकई तनख्वाह की जरूरत हो, बट इस दौर में एक एमएनए वजीर को 2 ढाई लाख रुपए की जरूरत होगी। सबसे पहले ये तनख्वाहें 6 महीने के लिए खत्म कर देनी चाहिए। किसी एमएनए को 6 महीने के लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। और फिर दूसरा, जब ये एमएनए इस्लामाबाद तशरीफ लाएं तो इनके रहने खाने पकाने का इंतजाम ये खुद करें। अगर कायदे हम कह सकते हैं कि कैबिनेट में जिसने चाय पीनी है या वो घर से पी कर आए या वो घर से लेकर आए, तो जनाब शहबाज साहब ऐसा हुक्म जारी क्यों नहीं कर सकते? किसी एमएनए को अगले 6 महीने कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, कोई मराहत नहीं मिलेंगी, कोई पेट्रोल के पैसे नहीं मिलेंगे, कोई हाउसिंग अलाउंस नहीं मिलेंगे, कोई कुछ नहीं मिलेगा। 6 महीने के लिए अगले असेंबली के जितने इजलास है उसके जितने अखराजात होंगे वो भी डिवाइड होंगे तमाम मेंबरान पर, और वो भी मेंबरान की जेब से लिए जाएंगे, फिर चलेगा इजलास। देखें, अवामी फैसले करने पड़ेंगे। इस तरह आप चले जाएं सबसे बड़े ताकतवर अंदाजे अदारे की तरफ, उनसे भी रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भाई आप लोगों के अखराजात सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा अखराजात वाला अदारा जो है वो माना जाता है, उससे भी रिक्वेस्ट की जा सकती है कि मेहरबानी फरमाए आप भी अखराजात को कट लगाएं। को थोड़ी बहुत सुनने में आया है कि पेंशनें जो है वो रोक दी हैं, इसलिए रोक दी हैं क्योंकि मसाइल बहुत ज्यादा हैं, और बात भी ठीक है। एक जनरल साहब जो रिटायर होते हैं उनके पास मुरब्बों की जमीन, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मतलब कोठियां, फ्लैट, तो अगर उनको 4 लाख तनख्वाह, 2 लाख या 2.5 लाख पेंशन मिलती है, अगर वो 6 महीने नहीं भी लेंगे तो अल्लाह उनका गुजारा करेगा। एक नेक मकसद के लिए नहीं लेंगे। सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और उसके अलावा जो फौज है, अगर ये थोड़ा सा 6 महीने के लिए अपना हाथ उन अखराजात से रोक लें जिनको हम किसी हद तक इयाशी भी कहते हैं, तो मेरे ख्याल में मुल्क में कुछ बेहतरी आ सकती है। इसका रिलीफ आम आदमी को मिल सकता है जिसकी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। अमीर कहीं ना कहीं से, जिसने 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 40 लाख की गाड़ी रखी हुई है ना, या 50 लाख की गाड़ी रखी हुई है, वो 300 का पेट्रोल भी डलवा लेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो जो एक आम गाड़ी लेके घूमता है और उसकी 50 60 हजार या लाख रुपया तनख्वाह है ना, उसके लिए प्रॉब्लम है। वो रोज का 1000 का 1500 का पेट्रोल डलवा कर आने जाने के लिए 30 हजार रुपए का जो खर्च कर देगा, फिर वीकेंड पे बच्चों को कहीं लेके जाएगा या कुछ शादी फौतगी आगे पीछे, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मसला उस आदमी का हल करने का है जो मोटरसाइकिल चलाता है, जो चिंगची रिक्शा चलाता है, जो वैगने चलाते हैं, जो मंडी ढाबा सिंह से लाहौर आती हैं, या चीचों की मलियां से लाहौर आती हैं, या गुजरांवाले से लाहौर आती हैं, जो उसमें ट्रेवल करते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए, किराया 25-30% उनका बढ़ जाएगा। तो खुदारा एक 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 कौम होने का सबूत दें, और यहाँ पर कोशिश करें कि तमाम जो बड़े ओहदेदारान हैं वो अपनी अयाशियों वाले जो गवर्नमेंट उनको करवाती है। आप बिलीव करें कि अभी तक बड़ी तकलीफ और दुख वाली बात है, ये जो शुगर मिल्स वाले होंगे, अरबों रुपए की सब्सिडी इनको अभी भी मिल रही होगी। फिर जितने बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिले हैं, जितने इनको सब्सिडी आज भी मिल रही होगी। खुदारा इनको सब्सिडी से हाथ रोकें। मुनासिब जो कि जरूरत है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, वो जरूर दें इनको, और दूसरा रोकें। मेरे ख्याल में अगर एक महकमा बना दिया जाए ना, अब यूरोप में हर बड़ी कंपनी में कुछ लोग ऐसे भर्ती किए हैं जो खर्चे बचाते हैं। उनका काम इनकम ढूंढना नहीं है कि इनकम बनानी कैसी है, वो कहते हैं कि खर्चे कैसे करने हैं। मैं यूरोप में रहता हूं तो यहाँ पे बड़े बड़े जो दफ्तर है ना, जिनमें 500-500 बंदा काम करता है, वहां पे शाम के टाइम सफाई का काम होता था। हमारे अक्सर दोस्त जो है वो, उनकी कंपनियां थी, वो करते थे। वो जो आदमी सफाई करने जाता, कहता यार कख भी नहीं होता है, बस टेबल ते अदली चीज कहता रहा नहीं हजर कपड़ा मारना। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो सफाई की जिम्मेदारी है, वो जो टेबल पे बैठा बंदा काम कर रहा है उसके जिम्मे लगा दिया कि यार तुम्हारा टेबल गंदा था, तुम खुद साफ करो। क्यों मुलाजम है? लाखों रुपया बचा लिया सिर्फ सफाई वाली कंपनियों को खत्म करके, कि हमें अभी एनिमोनी चाहिए, मतलब कि
फिर उन्होंने क्या किया कि जो 4 बंदे सफाई के लिए आते थे, उन्होंने कहा जी 4 बंदे वो निकाल के कि एक बंदा पक्का अपना मुलाज़िम रख लो, जो थोड़ा बहुत होगा वो कर दिया करेगा। 3 बंदे निकाले, इस तरह लाखों रुपए बचा रही है। तो इस वक़्त पाकिस्तानी हुकूमत को, अवामी हुकूमत को भी कुछ ऐसे इनकलाबी इक़्तिदाम उठाने चाहिए। बातों से बात नहीं बनेंगे, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आप ठीक कर सकते हैं। आपने अपनी सियासत की कुर्बानी दी, आपने अपनी पॉपुलर होने की कुर्बानी दी, आपने हर उस चीज़ की कुर्बानी दी जो एक सियासी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ़ इसलिए कि आप लोगों ने मुल्क बचाना है। तो मुल्क बचाने के लिए जितनी आप मेहनत पैसे कमाने की या बाहर से लाने की करेंगे, अगर थोड़ी-सी मेहनत आप इस बात पर भी कर लें कि हमने पैसे बचाने कैसे हैं, हुकूमत अपने अखराजात कैसे करती है, अपने मुलाज़िमों से लेके, एमएनए, वज़ारतों से लेके, अपनी फ़ौज से लेके अखराजात कैसे कम कर सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये इनकलाबी जो इक़्तिदाम है, शहबाज शरीफ साहब, आप तो पहले ही तनख़्वाह नहीं लेते। अगर आप खुद तनख़्वाह नहीं लेते, तो कितना मुश्किल होगा अपने वज़ीरों को, अपने सेक्रेटरियों को, अपने नीचे अमले को ये बात समझाने के लिए, जब मैं खुद तनख़्वाह नहीं लेता, तो आप लोग मेहरबानी करके तनख़्वाह इतनी लो जितनी अखराजात हैं। कुछ देर के लिए 6 महीनों के लिए वो जो इज़ाफ़ी पैसे आपको मिलते हैं, जिससे आप अय्याशी फरमाते हैं, छुट्टियाँ गुज़ारने जाते हैं या इससे आप जोड़ रहे हैं या इससे आप कुछ और बड़े काम कर रहे हैं, तो खुदारा वो काम रोक दें और मुल्क की हेल्प करें। उससे इतना फ़ायदा होगा कि आपका आम इंसान जो है 2 वक़्त की सूखी रोटी खा सकेगा और उस पे प्रेशर कम होगा। पेट्रोल की कीमत शायद इस बदल में भी कम की जा सकती है। एक सजेशन है, ना इसको किसी ने मानना है, ना किसी को मानने की ज़रूरत है। हमारे पास एक कैमरा है और हमारे पास एक स्क्रीन है। हम उस पे बैठ के सिर्फ़ अपनी जो जो दिल में हम सारा दिन पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जो सोशल मीडिया होते हैं, उसको इकट्ठा कर के आपके यहाँ इसको पेश कर देते हैं। उम्मीद है, हो सकता है किसी की नज़र पड़ जाए और उसको लगे कि यार बात तो ठीक है, तो मान ली जाए। अपना ख़्याल रखें और मुझे इजाज़त